और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ कुशीनगर से सीधे जुड़े हैं। अमित, हमने परिवार वालों का दर्द देखा, वो बर्बरता की कहानी भी सुनी जिसके जरिए मौत की नींद सुलाई गई है बाबर को, लेकिन इस बीच कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जांच का दायरा अब कहां तक? देखिए, अभी तक फिलहाल इस मामले में केवल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कह रही है, ऑफ कैमरा ये जरूर कह रही है कि और भी जितने भी बाकी का आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाऊं, ये बाबर का मकान है और इसी छत से बाबर को फेंका गया था। और एक दूसरी तस्वीर दिखाऊं रीमा आपको, तो यहाँ पर देखिए जितने भी ये आसपास के घर दिख रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, ये वो तमाम आरोपियों के घर हैं जो फरार चल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। और भी यहाँ पर उनके परिजनों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनके परिजन क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर। कोई पुलिस के पास से कोई मैसेज, कोई कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस ने हमारा कोई नहीं सुनी। जब हम डीएम के पास गए, एसपी साहब के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब वहाँ से कोई भी यहाँ कागज आता था तो लोग भेज देते थे कि मतलब कोई लफड़ा, कोई झगड़ा नहीं है, सब सुलह हो गया है। हाँ, तो अभी तक केवल 2 ही गिरफ्तारियां हैं ना? अभी तक 2 ही है। फिर कोई थाने से आया था आपके पास? अभी नहीं, हमें नहीं क्या पता। बाकी लोग कहाँ हैं? कोई पुलिस ने कोई आश्वासन दिया कब तक गिरफ्तारी होगी? नहीं, हमें नहीं क्या पता कुछ। अभी पुलिस हमें नहीं क्या बता ली। आप ही गई थी डीएम के पास शिकायत लेके? हम गए डीएम के पास, गए लेने हम डीएम के पास। तो फिलहाल देखिए 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक, और ये बाबर की पत्नी है। और बाबर की पत्नी का साफ साफ ये कहना है कि अभी तक पुलिस की तरफ से उनके पास कोई मैसेज नहीं आया, और ऑन रिकॉर्ड पुलिस इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रही है। ऑफ रिकॉर्ड ये जरूर कह रही है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमित, जिनको भी इंसाफ में यकीन है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इसी बात के इंतजार में परिवार भी है। फिलहाल हम आपका रुख करेंगे, लेकिन बाबर की बेरहमी से हुई हत्या के इस मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है। सरकार ने जहां इस मामले में पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है, वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कुशीनगर हत्याकांड पर एक्शन में सरकार, मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश, लिंचिंग के आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी विधानसभा चुनाव में जिस बाबर ने बीजेपी का जमकर प्रचार किया, बीजेपी की जीत पर जिस बाबर ने मिठाई बांटी, उसी बाबर का बीजेपी प्रेम इलाके के दबंगों की छाती पर सांप बनकर लौटता रहा। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बाबर को मिल रही धमकियों का सिलसिला उसकी मौत पर जाकर खत्म होगा। और आखिरकार 20 मार्च को बाबर के साथ बर्बरता की हदों को पार कर दिया गया। न सिर्फ बाबर की उसके घर वालों के सामने बेरहमी से पिटाई की गई, बल्कि उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। अब इसी खौफनाक वारदात पर योगी सरकार एक्शन में आ गई है। कुशीनगर के कटघरही गांव में अंजाम दी गई वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। इतना ही नहीं, इस मामले में सीएम ऑफिस की तरफ से अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के आदेश भी दे दिए गए। और आइए अब आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि आखिर बाबर के साथ कब क्या हुआ। ये 10 मार्च की बात है, जब बाबर ने पूरे गांव में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी। दावा किया जा रहा है कि बाबर का इस तरह से बीजेपी के पक्ष में मिठाइयां बांटना कुछ पड़ोसियों की आंखों में खटक रहा था। इसी बात से नाराज पड़ोसियों ने अचानक 20 मार्च को बाबर के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान बाबर की बेरहमी से पिटाई की गई, लेकिन जब इतने से भी चैन नहीं पड़ा तो जान बचाकर भाग रहे बाबर को आरोपियों ने छत से फेंक दिया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल बाबर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 25 मार्च को इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। कुशीनगर में हुई लिंचिंग की वारदात किस कदर भयावह है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूरा तंत्र इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहा है। इस कड़ी में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने घटना को लेकर इस बात का भरोसा दिलाया कि जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुशीनगर की घटना पर हमारे साथ बात करने के लिए जगदम्बिका पाल जी हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद। अब आप कैसे देखते हैं, पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है? देखिए, ये अपने आप में बड़ी गंभीर घटना है। जिस तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय ने अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद अगर अपने गांव में मिठाई बांटी और उसको लेकर के कुछ लोगों ने उनकी पीट करके जिस तरह से निर्मम हत्या की है, लोमहर्षक हत्या की है, ये अक्षम्य है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और प्रशासन कर रहा है, 2 लोगों की गिरफ्तारियां कर चुका है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी भी पार्टी के समर्थन की आज़ादी और उसमें किसी भी पार्टी की जीत पे कोई खुशियां मना सकता है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी कीमत पर शांति नहीं चाहता। सर, किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं? नहीं, ये घटना बहुत ही चिंताजनक है और लोकतंत्र के अंदर इस आधार पर कि किसी मुस्लिम युवक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मैं दोनों वर्ग इसलिए जानबूझ करके बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ विषय है। कोई व्यक्ति कहाँ वोट दे इसे चलता है, परंतु ये पराकाष्ठा है वास्तव में। इस प्रकार का जो द्वेष भाव खड़ा किया गया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और इसकी चिंता करनी चाहिए राजनीतिक दलों को भी और जो मुस्लिम नेतृत्व है उसको भी। मैं देखता हूँ बहुत स्थानों पर, मैं अनुभव करता हूँ अपने क्षेत्र के अंदर भी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर बड़ा झिझक के साथ आना पड़ता है मुस्लिम युवकों को, वो हमेशा डरे से भी रहते हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घटना हुई है, मुस्लिम युवक को वहां पर मारा गया है, आरोप ये लगा कि बीजेपी के प्रचार में शामिल था। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि योगी गवर्नमेंट में कंप्लीट फेलियर था लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग उनको वोट दिया है। जैसी सरकार बनी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई। अब ये हालत है, ये बंदा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, ऐसा सुना है। आप उनके ही कार्यकर्ता को वहाँ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो भी जो है हम कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये किस तरह की सरकार वहाँ पे इसे दर्जा है। कुशीनगर में हुई लिंचिंग के इस मामले पर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। पार्टी के नेता जहां लगातार इस मामले की निंदा कर रहे हैं, वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। उसके अंदर राष्ट्रवाद आया है, जिसने बीजेपी को वोट दिया। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, भारत के प्रति समर्पित है, उसने बीजेपी को वोट दिया। और जिन लोगों ने हत्या किया है वो अपराधी किस्म के लोग रहे होंगे, और इसका मतलब उसको अपने देश से लगाव नहीं है, राष्ट्र से लगाव नहीं है। और ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित तरीके से वो जेल भी जाएंगे, और ये जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। कुशीनगर में ये जो बाबर नाम का हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के जो पूरी ताकत से और पार्टी के लिए जुटा हुआ था और जीतने पर मिठाई बांट रहा था, खुशी मना रहा था, उसकी जिस तरीके से घेर करके जघन्य हत्या की गई है, उसके लिए मैं उसकी कठोर निंदा करता हूँ। और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत पर किंचित मात्र भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है।